सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम सभी आशा करते हैं आप सब अपने घरों में पूर्णतः स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे तथा अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखे हुए होंगे। आज का हमारा मंत्र है, बहुत छोटा सा मंत्र है जिसे आप मेरे साथ उच्चारित करेंगे और कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे। इस मंत्र को जब आप ध्यान करें, योग करें, तब इसका उच्चारण कर सकते हैं, जो मन को बहुत शांति देता है तथा हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। बहुत छोटा सा मंत्र है, इसका बहुत गहरा अर्थ है। आप मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करिए। ओम सोहम। ओम सोहम। ओम सोहम। अर्थात जो ओम है सो ही हम हैं। हमारा जो है ओम शब्द से ही हमारा अस्तित्व है। ओम शब्द में ही हम लीन हो जाएंगे। तो जब आप ध्यान करें, आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। बहुत छोटा सा मंत्र है जो सकारात्मक ऊर्जा का तेजी से प्रवाह हमारे जीवन में करता है। अब बच्चे चलिए अपने पाठ की ओर चलते हैं। आज का हमारा पाठ है, अपने पाठ को समझते हुए साथ साथ इसके प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। सबसे पहले पाठ की पुनरावृत्ति के बाद हम प्रश्नोत्तरों की तरफ चलेंगे। आपको प्रश्नोत्तरों की PDF मिल जाएगी। अभी जो आपको बताया जा रहा है उसे आप अपनी पाठ्य पुस्तक में आप चिन्हित कर सकते हैं। उसके बाद इसे अपने गृह कार्य के रूप में अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य करेंगे। तो चलिए बच्चों, अपने पाठ पर आते हैं। हमारा पाठ उपसर्ग, जिसकी आज पुनरावृत्ति के बाद हम बाकी के प्रश्नोत्तर भी हल करेंगे। तो उपसर्ग में आपने पढ़ा उपसर्ग शब्द का शाब्दिक अर्थ, उसका अंग्रेजी अनुवाद और उसका अर्थ। जैसे कि आपने उप और सर्ग के बारे में पढ़ा। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, यानी कि समीप आकर सृष्टि करना। और इसको हमने इसके अंग्रेजी अनुवाद से भी जाना। प्रीफिक्स, प्री मीन्स पहले और फिक्स मीन्स लगना। किसके पहले लगना? मूल शब्द के या फिर सार्थक शब्द के आगे लगकर, पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाना। फिर हमने इसकी परिभाषा के बारे में पढ़ा। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो वास्तव में उपसर्ग जो है वो शब्द होते हुए भी शब्द नहीं होते, शब्दांश कहलाते हैं, अर्थात शब्दों के अंश कहलाते हैं। इन्हें हम स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए यह शब्दांश कहलाते हैं। तो आगे देखिए, हमने 5 प्रकार के उपसर्गों के बारे में पढ़ा कि हिंदी व्याकरण में हम 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग करते हैं, जिसमें हमने संस्कृत के उपसर्गों के बारे में पढ़ा, संस्कृत के अवयवों के बारे में पढ़ा जो उपसर्ग की तरह जो है प्रयोग होते हैं। उसके बाद हमने हिंदी के उपसर्ग पढ़े। उसके बाद हमने उर्दू फारसी के उपसर्गों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने अंग्रेजी के उपसर्ग पढ़े। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी भाषा पर विदेशी भाषाओं का प्रभाव रहा है और बहुत सारे ऐसे विदेशी शब्द हैं जो हिंदी भाषा ने या हिंदी व्याकरण ने आत्मसात कर लिए हैं। इसी के आधार पर हमने उर्दू फारसी के उपसर्ग तथा अंग्रेजी के उपसर्गों का अध्ययन किया। अब आगे हमने इसमें प्रश्नोत्तरों में उपसर्ग किसे कहते हैं इसे हल किया। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखिए, ये भी किया। आशा करती हूँ आप सभी बच्चों ने अपनी उत्तर पुस्तिका में ये गृह कार्य कर लिया होगा। फिर नीचे दिए शब्द के प्रत्येक उपसर्ग पर सही का चिन्ह लगाइए, ये भी हम कर चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न 3 पर। निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। हमें यहाँ पर शब्द दे रखा है, हमें साथ में उपसर्ग लगाना है, तो वो देखिए हम कैसे लगाएंगे। और आप सभी बच्चे इस कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य करेंगे। देखिए, जैसे हमें शब्द दे रखा है वक्त, हमने उपसर्ग लगाया बे, तो क्या बन गया? बेवक्त। फिर हमें शब्द दिया है जवाब, आगे हमने उपसर्ग लगाया ला, तो क्या बना? लाजवाब।
हमें उपसर्ग दिया है, हमें शब्द दिया है डर। मूल शब्द हमारे पास है डर, हमने उपसर्ग लगाया नी, तो नया शब्द क्या बना? निडर। तो बेवक्त, लाजवाब, निडर, ये हमारे नवीन शब्द हैं। अगला हमें शब्द दिया है राज। हमने आगे हम उपसर्ग लगाकर शब्द बनाया नवीन शब्द हमराज। फिर हमें दिया है शब्द नाम, हमने आगे उपसर्ग लगाया उप, तो हमारे पास नवीन शब्द बना उपनाम। फिर हमें शब्द दिया है हित, हमने स उपसर्ग लगाकर शब्द बनाया सहित। इस प्रकार जो हमने जिन उपसर्गों का प्रयोग किया वे हैं बेवक्त, ला जवाब, लाजवाब, नी जमा डर, निडर, हम जमा राज, हमराज, उप जमा नाम, उपनाम, स जमा हित, सहित। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 4। निम्नलिखित उपसर्गों में 3-3 शब्द बनाइए। निम्नलिखित उपसर्गों से 3-3 शब्द बनाइए। जैसे हमें पहला उपसर्ग दिया है ला, हमने क्या शब्द बनाए? लापता, लाचार, लापरवाह। ला उपसर्ग से बने 3 नवीन शब्द लापता, लाचार, लापरवाह। उसी प्रकार अगला उपसर्ग है उप, जो हमने नवीन शब्द बनाए उपकार, उपदेश, उपचार। उसी प्रकार हमारे पास अगला उपसर्ग है वी उपसर्ग से हमने जिस नवीन शब्दों का निर्माण किया वो है विज्ञान, वियोग, विशेष। आगे हमें उपसर्ग दिया है सम उपसर्ग से हमने जिन नवीन शब्दों का निर्माण किया वो है संपूर्ण, संचय, संगति। अगला उपसर्ग है नी उपसर्ग से हमने शब्द बनाए निदान, निकम्मा, निडर। आगे देखिए प्रश्न 5। दिए गए शब्दों में से उपसर्ग व मूल शब्द अलग अलग कर लिखिए। जैसा कि पाठ के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि आपको या तो आपको उपसर्ग दे दिया जाएगा, उससे आपको नवीन शब्द बनाकर बताना होगा, या फिर आपको एक शब्द दिया जाएगा जिसमें से आपको उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करना है। तो ये देखिए, पहला है हमारे पास सुमति। सु उपसर्ग, मति मूल शब्द। यहाँ उपसर्ग जो है वो सु है और मूल शब्द क्या है? मति। दोनों को मिलाकर जो शब्द बना वो क्या है? सुमति। अगला शब्द है कमबख्त। कम उपसर्ग और बख्त मूल शब्द, दोनों के मेल से बना कमबख्त। अगला शब्द है बिन जाने। बिन उपसर्ग और जाने मूल शब्द, बिन जमा जाने, दोनों के मेल से बना बिन जाने। अगला शब्द है अभिनय। अभि उपसर्ग और नए मूल शब्द, अभि जमा नए बना अभिनय। अगला शब्द है निष्काम। निस उपसर्ग जमा काम मूल शब्द, निष्काम। इसी प्रकार बच्चों, इस पाठ में हमने उपसर्गों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा उपसर्ग से नवीन शब्द बनाना सीखा और शब्द में से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना भी सीखा। और संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के अवयव, उर्दू फारसी के उपसर्ग तथा अंग्रेजी के उपसर्गों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। तो बच्चों एक बार देखिए, हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा। हमने उपसर्ग के बारे में सीखा, उसके शाब्दिक अर्थ के बारे में सीखा। हमने जाना मूल शब्दों के आगे लगने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के प्रकारों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की
उपसर्ग 5 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग और उन्हें उनके उदाहरण सहित हमने जाना। जिस प्रकार हमने संस्कृत के उपसर्ग में हमने पढ़ा था, संस्कृत के उपसर्गों में आ उपसर्ग हमने पढ़ा जिसका अर्थ था तक या समेत। जो नवीन शब्द बने वो थे आजन्म, आमरण, आचरण और आकाश। इसी प्रकार फिर हमने संस्कृत के अवयव जो हिंदी व्याकरण में उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं उनके बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा अधः। अधः का अर्थ था नीचे, अधःपतन, अधोमुखी, अधोगति इत्यादि। फिर हमने हिंदी के उपसर्गों के बारे में जानकारी प्राप्त की। हिंदी के उपसर्ग में हमने उपसर्ग पढ़े अव। अव का अर्थ होता है बुरा, हीन या उप। अवगुण, अवतार, अवमानना, अवधारणा इत्यादि। उसके बाद हमने उर्दू फारसी के उपसर्गों को विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा दर। दर का अर्थ होता है में, दरअसल, दरमियान, दरकार इत्यादि। फिर हमने अंग्रेजी के उपसर्गों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, जिसमें हमने चीफ, डिप्टी, वाइस, सब आदि उपसर्गों को पढ़ा, जिसमें से डिप्टी का अर्थ होता है सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर इत्यादि। चीफ का अर्थ होता है मुख्य, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस इत्यादि। वाइस का अर्थ होता है उप या सहायक, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट इत्यादि। सब का अर्थ होता है अधीन या नीचे, सब वे, सब इंस्पेक्टर इत्यादि। आशा करती हूँ बच्चों को पाठ पूरी तरह से समझ आया होगा, क्योंकि पुनरावृत्ति के अंतर्गत भी हमने इस पाठ की विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की, इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और प्रश्नोत्तरों को भी साथ साथ हल किया। आपको इन प्रश्नोत्तरों की PDF भी मिल जाएगी। आपको ये जो प्रश्नोत्तर कराए गए हैं इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में अपने गृह कार्य के रूप में पूरा रखेंगे, और कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र अपना गृह कार्य स्कूल के ऐप पे अपलोड नहीं करेगा। आपके विद्यालय द्वारा आपको निर्देश दे दिए जाएंगे कि आपको अपना गृह कार्य, अपनी उत्तर पुस्तिका कब, कैसे और कहां हम तक पहुंचानी है। उन सब के लिए आपको निर्देश दे दिए जाएंगे, आपको सूचित कर दिया जाएगा। तब तक आपको सिर्फ इतना करना है, अपना गृह कार्य पूरा रखिए, साथ साथ उसे याद भी करते रहिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, ध्यान करते रहिए, योग करते रहिए। मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में अपने अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज के लिए बच्चों इतना ही। आप सब अपना गृह कार्य पूरा कर लीजिएगा, अपनी उत्तर पुस्तिका जो है उसका काम पूरा रखिएगा। जो भी प्रश्नोत्तर आपको आज कराए गए हैं उसे साथ साथ आप याद भी कर लीजिए, ताकि कल जब हम दीर्घ प्रश्नोत्तर करें तो आप पहले का काम कर चुके होंगे, तो आगे का काम करने में आपको परेशानी नहीं आएगी और आपका समय भी व्यर्थ नहीं होगा। तो अब मिलेंगे, आज के लिए बच्चों इतना ही। अब मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में। धन्यवाद।